हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डायोजेनियम सॉल्ट के बारे में बातें की थी। डायोजेनियम सॉल्ट का रिएक्शन क्या होता है और डायोजेनियम सॉल्ट से क्या क्या हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन या गाटरमान रिएक्शन, सबके बारे में हमने बातें कर ली थी। और इनके अलावा भी कौन कौन से रिएक्शन हैं, लगभग सभी रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन को छोड़ के हमने सभी रिएक्शन की बात वहाँ पर कर ली थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो डायोजेनियम सॉल्ट बनता है वो कैसे बनता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है डायोजेनियम सॉल्ट बनाने का। इसके अतिरिक्त जो कपलिंग रिएक्शन रह गया था वो हम कपलिंग रिएक्शन भी यहाँ पे देखेंगे। और वहाँ पे बच्चों हमने एक चीज़ और बोला था कि हम हमेशा डाइल्यूट HCl यूज करते हैं डायोजेनियम सॉल्ट बनाने के लिए, कंसनट्रेटेड नहीं यूज करते। तो ऐसा क्यों करते हैं कि हम डाइल्यूट HCl यूज करते हैं, कंसनट्रेटेड HCl नहीं यूज करते हैं डायोजेनियम सॉल्ट बनाने के लिए, तो वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं बच्चों आज के टॉपिक पे। तो पहला है बच्चों कि जब हम वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर अल्काइल अमीन से अगर हम बनाने जाते हैं डायोजेनियम सॉल्ट, इसका यदि हम HNO2 का से रिएक्शन कराते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे डाइल्यूट HCl के साथ, तो बच्चों ये बनाता है RN2 प्लस Cl माइनस प्लस HCl। और मैंने आपको बताया था बच्चों कि ये अनस्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो रीजन नहीं बताया था बच्चों, तो बता दे रहा हूँ कि जो N2 प्लस Cl माइनस RN2 प्लस Cl माइनस होता है वो अनस्टेबल इसलिए होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है नाइट्रोजन, और जो R है वो प्लस आई लगाता है, तो प्लस आई से इतना ज़्यादा इसको स्टेबल कर नहीं पाता है इसके इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को, जिसके कारण ये बहुत अनस्टेबल होता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एनिलीन, दैट इज अराइल अमीन, PHN2 प्लस Cl माइनस, सॉरी PHN2। ठीक, जब हम इसका यूज करते हैं HNO2 0 से 5 डिग्री सेल्सियस डाइल्यूट HCl के साथ, तब हमें मिलता है डायोजेनियम सॉल्ट N2 प्लस और Cl माइनस। ये है आपका डाई एजोनियम सॉल्ट। ठीक है बच्चों, अब हम इसके मैकेनिज्म की ओर चलेंगे कि इसका बनता कैसे है, मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक, तो पहले हम यूज क्या कर रहे हैं, HNO2। HNO2 की जगह पे बच्चों NaNO2 भी दे दिया जा सकता है, तो इससे आप घबराओगे नहीं। अगर आपको HNO2 की जगह पे NaNO2 भी देता है तो NaNO2 फिर से H2O के साथ रिएक्शन करके आपको HNO2 ही प्रोवाइड करता है। ठीक, HNO2 कैसा रहता है उसका स्ट्रक्चर, तो बच्चों ये कुछ ऐसे होता है। ये है आपका HNO2। तो HNO2 में जब आप डाइल्यूट HCl यूज करते हो तो ये आपका H प्लस आता है, और इसका लोन पेयर H प्लस पर अटैक करके ये आपका बना लेता है OH2, और यहाँ पे पॉजिटिव N डबल बॉन्ड O। ये 3 बॉन्ड बना लिया बच्चों। और इसके पहले भी आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि ऑक्सीजन जब जब 3 बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और क्यों आ रहा है, तो ये अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को दे रहा है, इसके कारण आ रहा है। तो ये फिर ऐसे बाहर निकल जाएगा वाटर के फॉर्म में, और इस बॉन्ड का चूंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चला जा रहा है तो N पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड O। अब ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है जो कि आगे रिएक्शन में प्रोसीड करेगा, ये बच्चों। ठीक, तो अब देखते हैं बच्चों कि NO क्या काम करता है। तो ये हुआ आपका एनिलीन NH2, और इसका साथ अब जब आएगा N प्लस डबल बॉन्ड O, तो इसका लोन पेयर अब इस पे अटैक करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो N पे अटैक करेगा और इससे बॉन्ड बना लेगा, तो ये आपका बन जाएगा, ये हुआ आपका PH, और ये NH2
N डबल बॉन्ड O। और ये नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिया बच्चों, पहले ही 2 हाइड्रोजन एक इस कार्बन से बना रखा था और अपना लोन पेयर दिया। इससे भी समझ सकते हो कि इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को हाइड्रोजन निकल के H+ ये होगा ये देखो बच्चों, ये हुआ हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इस पे पॉजिटिव चार्ज है N डबल बॉन्ड O। अब 2 तरीके से दिखाया जाता है कि H+ निकल गया, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो गया, या ऐसे भी दिखाया जाता है बच्चों कि H2O, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आया, ऑक्सीजन का लोन पेयर, और ये H+ पे इस पे अटैक करेगा और H+ के रूप में ये बाहर चला जाएगा। तो ये फिर से आपका बन जाएगा, क्योंकि जब H+ के रूप में बच्चों बाहर जाएगा तो इस बॉन्ड का, ये जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था वो भी यहीं पर रह गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, एक पॉजिटिव चार्ज था, क्यों? क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया था। तो जब हाइड्रोजन वाला रह जाएगा तो ये फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा NH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। ठीक है बच्चों। इसके बाद फिर से बच्चों हम दिखाते हैं यहाँ पे कि ये फिर से H2O में ये लोन पेयर आया और यहाँ से इस हाइड्रोजन को काट के यदि मैं ऐसे लिख लूँ तो इस हाइड्रोजन को H+ के रूप में फिर से बाहर किया, और जैसे ही इस हाइड्रोजन को फिर से H+ के रूप में बच्चों बाहर करेगा इस हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। तो ये हुआ N पे नेगेटिव चार्ज सिंगल N डबल बॉन्ड O, और ये नेगेटिव फिर से ऐसे बॉन्ड बनाएगा बच्चों और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो आपका बन जाएगा N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। और अभी तो वाटर है, मॉलिक्यूल कंटेनर में ही है, तो ये फिर H+ वहाँ से H2O से H+ ले लेगा और ये बना लेगा आपका N डबल बॉन्ड NOH। ठीक है। और फिर से बच्चों ये यहाँ से H+ फिर से आएगा और ये लोन पेयर फिर से H+ को लेके OH2 पॉजिटिव बना लेगा। ये आपका बच्चों N डबल बॉन्ड NOH2 पॉजिटिव बन गया। और बच्चों ये इसका लोन पेयर फिर से बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि उस समय पे बच्चों निगेटिव चार्ज हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था नाइट्रोजन के साथ, तो उस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन था जिसके कारण निगेटिव चार्ज आया था और वो बॉन्ड बनाया था। लोन पेयर ने बॉन्ड नहीं बनाया था, तो लोन पेयर अभी भी अवेलेबल है। तो ये लोन पेयर अब की बार बॉन्ड बनाएगा और ये आपका हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। तो अब ये बच्चों बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये चूँकि अपना लोन पेयर ऐसे दिया है तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, यही होता है N2 पॉजिटिव। और चूँकि HCl है तो Cl माइनस साथ में आ जाएगा, आपने HCl यूज किया था, तो ये बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस। इसी को कहते हैं बच्चों डाई एजोनियम सॉल्ट। ठीक है बच्चों, फिर से देख लो एक बार। ये आपका आगे NO बन गया था आपका, ये आपका एनिलीन है। एनिलीन का लोन पेयर आएगा, नाइट्रोजन पर अटैक करेगा चूँकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। फिर ये आपका बन जाएगा NH2 पॉजिटिव, N के साथ बॉन्ड बना चुका है, चूँकि ये 2 हाइड्रोजन के साथ इधर 4 बॉन्ड बना है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा वाटर के साथ, और यहाँ पे फिर से ये न्यूट्रल हो जाएगा। अब फिर से वाटर मॉलिक्यूल आपका आएगा और जो एक हाइड्रोजन और बचा है उसको भी बाहर कर देगा, और जैसे उसको भी बाहर करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा
वो निगेटिव चार्ज चूँकि इस बेंजीन रिंग के कारण स्टेबल है, इसलिए आराम से यहाँ पे निगेटिव चार्ज बन सकता है। अब ये निगेटिव चार्ज फिर से इधर बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे ये बनाया ना, ये निगेटिव चार्ज फिर से इधर बॉन्ड बनाएगा और ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन में एक पाई बॉन्ड टूट के यहाँ ऑक्सीजन पे निगेटिव आएगा और यहाँ पे N और N के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। अब इस निगेटिव चार्ज को आप कह सकते हो कि HCl यूज की हो, वहाँ से H+ आ सकता है, H2O है वहाँ से H+ आ सकता है, कहीं से भी H+ ये आराम से ले सकता है और ये बना लेगा O- से N डबल बॉन्ड NOH। अब इस N का लोन पेयर ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा और आराम से OH2 पॉजिटिव को बाहर निकाल देगा। ये OH2 पॉजिटिव कैसे बना बच्चों, तो OH जो था वो फिर से H+ HCl से H+ लेके और ये बना लिया था वाटर मॉलिक्यूल OH2 पॉजिटिव और ये जो बॉन्ड बनाएगा तो ये आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे -H2O भी लिख सकते हो। तो H2O मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर हो जाएगा और ये आपका फिर से डाइओजेनियम सॉल्ट N2+Cl- बन जाएगा। तो ये था बच्चों आपका प्रिपरेशन ऑफ डाइओजेनियम सॉल्ट विद द हेल्प ऑफ एनिलीन एंड डाइल्यूट HCl और HNO2। इसके बाद बच्चों कपलिंग रिएक्शन है, तो मैं आपको कपलिंग रिएक्शन अगली वीडियो में बना दूंगा क्योंकि ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। तो थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।